फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी पॉइंट। तो हमने अवधपुरी में राम जो ये हमारा चैप्टर था, इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो ही आप पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा, वरना आप पहले पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे ताकि जो हमारी वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी और फिर बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बड़े महर्षि की अगवानी यानी कि उनका स्वागत करने वो चले गए। महर्षि की स्वागत करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, क्योंकि पहले के ज़माने क्या होता था, जो अच्छे राजा होते थे, मतलब क्योंकि कुछ कुछ राजा तो बहुत गंदे होते थे, लेकिन जो अच्छे राजा होते थे ना, वो क्या करते थे, जो मतलब इस तरीके के ब्राह्मण जाति के जो लोग होते थे उनको ऊंचा आसन देते थे अपने आप से भी। ठीक है, विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उनने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गई। वहीं उनने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। ठीक है, तो महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात तो कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो ऐसा कौन कहता है? दशरथ कहता है, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। फटाफट पढ़ेंगे क्या है यहाँ पे। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया। ये कौन कहता है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं। ठीक है, हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ये कौन कहता है? विश्वामित्र कहता है। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र और उनके सबसे प्रिय। दशरथ अब चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। जो विश्वामित्र है ना, वो दशरथ की दुविधा समझ रहे थे, कि क्योंकि दशरथ को वो राम भगवान सबसे प्यारे थे और वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को कैसे दे सकते थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे और मतलब पुत्र वियोग मतलब वो अपने पुत्र को किसी दूसरे के हाथ में सौंपने जा रहे थे, तो उनने कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। ठीक है, तो हाँ, ये नेक्स्ट है हमारा। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। दरबार संस्कृत था, किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद के लिए कुछ बोलना उचित भी नहीं था। और उचित, हाँ, यहाँ से मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, क्योंकि राम भगवान तो जो थे ना उस टाइम वो 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, और वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? ठीक है, वो राक्षसों का छल कपट कैसे समझेंगे और कैसे मारेंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों का युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे।
उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। ये कौन कहते हैं? राजा दशरथ कहते हैं। ठीक है, मैं तो वो क्या कहते हैं? मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, मैं उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से है। और महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। यानी कि जो रघुकुल वंश है ना, उसकी पता क्या रीति है दोस्तों? उसकी जो रीति है वो है प्राण जाए, सॉरी ये थोड़ी गलत हो गया, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रघुकुल है ना, उसकी रीति ये थी कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। आप अपने प्राण दे दो लेकिन अपने वचन को तोड़ो मत। ठीक है, क्योंकि जब शुरू में जब महर्षि विश्वामित्र आए थे तो किसने बोला था? महाराज दशरथ ने बोला था कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगे मैं आपको दे दूँगा। तो अब रघुकुल की तो ये रीति है कि वो क्या करें, मतलब रघुकुल की ये रीति है कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। अब क्या होता है कि महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं स्वयं भी राक्षसों का विनाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं राम को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया है। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम के होने वाले लाभ के बारे में। और फिर राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब राम के होते हुए, मतलब आप राम की चिंता मत करिए, महर्षि विश्वामित्र के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष तपस्वी थे, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार थे। वह कुछ सोचकर यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेंगे। तो अब ये इतना ही बचा है, तो इसे फटाफट हम करेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। फिर वो विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। राम का छोटा भाई कौन था? लक्ष्मण था। तो वो बोलता है कि राम आप लक्ष्मण को भी ले जाएं। तो अब क्या होता है कि दोनों जो राजकुमार हैं वो अब विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं जंगलों में। ठीक है, राम आगे आगे लक्ष्मण पीछे पीछे, कभी लक्ष्मण पीछे पीछे राम आगे आगे चलते रहते हैं। और यहीं पे ये ख़त्म हो चुका है ये पार्ट। तो अगला पार्ट अगली वीडियो में हम समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।